गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्वानी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो ये बड़ा आसान चैप्टर है आपका, वेरी वेरी सिंपल। देखो इधर, ये है क्या, किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे ये समझना है आपको। तो ये है आपका न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और हम इसे ये भी कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये लो, ये है आपका नया चैप्टर। इस चैप्टर में है क्या, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल रहा है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, यानी कि यहां पे आपके पास जो रिकॉर्ड्स होंगे वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होंगे, ध्यान रखना। या फिर हम इसे कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं इसका पूरा कंसेप्ट समझने के लिए। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप जब बिजनेस करते हो, ठीक है ना, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप क्या करोगे, इस बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, हाँ या ना? क्योंकि आपको इस बिजनेस के बारे में पता लगाना है कि ये बिजनेस आपको कितना कमा के दे रहा है, आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, राइट? जब आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। और अभी तक आपने जो भी हमारे चैप्टर पीछे हुए हैं, सब में आपने देखा होगा वहां पे कि आप वहां पे डबल अकाउंटिंग सिस्टम आपने फॉलो किया था, डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है? यानी कि यहां पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तब जाके आपको आपके बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। अच्छा, इसके लिए आप क्या करते थे बताइए? आप इसकी जब अकाउंटिंग करते थे तो कैसे करते थे? क्या मैं कह सकता हूं, एक प्रिंसिपल होता था आपका जिसका नाम है डबल एंट्री प्रिंसिपल। डबल एंट्री प्रिंसिपल, तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ करता था। तो बिजनेस में आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती थी, आप क्या करते थे, सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती थी और आप क्या करते थे, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। आप क्या करते थे, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। क्या सारी ट्रांजैक्शन को या कुछ एक ट्रांजैक्शंस को? तो मैं कहूंगा सारी ट्रांजैक्शन को। ऐसा नहीं है कि आपने सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया है, ऐसा नहीं है। और आप उसे रिकॉर्ड कैसे करते थे? तो उसके लिए आप डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो करते थे। आप उसे डेबिट में भी रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते थे। ठीक है ना? और रिकॉर्ड कहां पे करते थे आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते थे, हाँ या ना? आप उसे रिकॉर्ड कहां पे करते थे? अगर आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है आपका, हजारों में ट्रांजैक्शन हो रही है डेली बेसिस पे, तो आप उसे रिकॉर्ड कहां पे करते थे?
इसके लिए आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते थे। मैं एक बार पुराना आपको रिकॉल करा रहा हूं यहां पे, ताकि आपको फिर पता चले कि सिंगल एंट्री सिस्टम और इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तब ये चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पे क्या करते थे हम, यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते थे। और सब्सिडरी बुक्स में आप कौन सी बुक मेंटेन करते थे? इसमें एक तो आप कैश बुक मेंटेन करते थे, राइट। और कौन सी बुक मेंटेन करते थे आप इसमें परचेजेस बुक मेंटेन करते थे। और कौन सी बुक मेंटेन करते थे आप? सेल्स बुक। इसके अलावा परचेजेस रिटर्न बुक। इसके अलावा सेल्स रिटर्न बुक। और इसके बाद भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है इनके अलावा, तो उसके लिए आप जनरल प्रॉपर। तो आप इस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। और उसके बाद क्या करते थे फिर आप? सर उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाते थे। वेरी गुड। आप उसके बाद लेजर अकाउंट बनाते थे। और लेजर अकाउंट के बाद क्या करते थे आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और तब जाके ट्रायल बैलेंस के बाद आप बनाते थे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तब जाके आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? इसमें आता है आपके बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें आता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें आता है आपके बिजनेस की बैलेंस शीट, राइट। इसमें ये आता है आपका। तो एक सिस्टम तो ये था आपका कि आपका एक लार्ज बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, हजारों में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करते हो। अब वहीं पे अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, तो ये किस तरीके का बिजनेस होता है आपका, पहले समझ लो यहां पर अच्छे से। अब मैं यहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो आप ये बिजनेस कर रहे हो, यहां पे जो आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो ये बिजनेस कैसा है आपका? ये बिजनेस है आपका स्मॉल साइज बिजनेस। ये कैसा बिजनेस है आपका? स्मॉल साइज बिजनेस। ध्यान रखना, स्मॉल साइज बिजनेस है, काफी कम ट्रांजैक्शन हो रही है। और जब आपका स्मॉल साइज बिजनेस है, तो आप पता है क्या करते हो? यहां पे जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, तो सबसे पहली बात जो आपका यहां पे ये वाला प्रिंसिपल था ना, डबल एंट्री प्रिंसिपल, तो आप यहां पे ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। ये जो प्रिंसिपल है ना आपका डबल एंट्री प्रिंसिपल, आप इसे फॉलो नहीं करते, ध्यान रखना। फिर सर हम बिजनेस से प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? हमारा बिजनेस स्मॉल साइज बिजनेस है और हम यहां पे बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे, यानी कि डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो आज हम इन सब की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं यहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें होगा क्या, जो भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके डबल एंट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होते, ध्यान रखना। और जहां पे आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो डबल एंट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो समझ जाना वहां पे आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है। वहां पे अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो आप? सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है कि जो रिकॉर्ड्स आपके लिए एसेंशियल है, जो जरूरी है आपके लिए, बस वही रिकॉर्ड आप रखते हो, बाकी नहीं रखते आप। जैसे फॉर एग्जांपल
सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक तो आप कैश बुक मेंटेन करके चलते हो, कैश बुक, क्योंकि कैश बुक से आपको यह पता चलेगा कि कितना पैसा आया कितना गया, ठीक है ना। और दूसरा आप यहां पे केवल मैं इसमें तीन बातें करूंगा, बस तीन बातें, किससे कितना पैसा आना है, किसको कितना पैसा जाना है, और कितना पैसा आया कितना गया, बस यही यही रिकॉर्ड रखना है आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में, राइट। तो यहां से जो आपका प्रॉफिट आएगा, क्या वो प्रॉफिट हम ये कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट की एक्यूरेसी होगी? नहीं होगी, ध्यान रखना। जो यहां पे आपका प्रॉफिट है, राइट, जो यहां पे आपका प्रॉफिट है, यहां पे जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो इनके प्रॉफिट की एक्यूरेसी होगी, और जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर होगी। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जब आप डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही, तो यहां पे ना तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ना ही यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और ना ही यहां पे आपको बैलेंस शीट बनानी है। यह समझ लेना अच्छे से। आपके लिए जो जरूरी रिकॉर्ड्स हैं बस वो रख रहे हो। आपके लिए जरूरी क्या है? कैश बुक, राइट। आपके लिए जरूरी क्या है? डेटर अकाउंट। आपके लिए जरूरी क्या है? क्रेडिटर अकाउंट। बस ये रिकॉर्ड रखते हो आप इसमें। तभी तो हम कह रहे हैं यहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम। तभी तो हमने यहां पे कहा है कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। ना तो हम इसमें एक्सपेंसेस की बात करेंगे, ध्यान रखना, राइट। इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स नहीं आते आपके? ना तो इसमें आपके रियल अकाउंट वाले आते हैं, रियल, ठीक है ना, और ना ही इसमें आपका नॉमिनल अकाउंट। इन दो को आप इग्नोर करते हो यहां पे, ध्यान रखना। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ गया आपका? नॉमिनल अकाउंट में आ गया आपका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसमें आ गया आपका इनकम एंड गेन। तो ना तो हमें एक्सपेंसेस से लेना देना है, ना हमें इनकम या गेन से लेना देना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ना तो हम यहां पे रियल अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं, ना नॉमिनल अकाउंट, इनकी हम बात ही नहीं कर रहे यहां पे। हमें तो ये देखना है कि हमारा बिजनेस छोटा बिजनेस है, और जो भी एसेंशियल रिकॉर्ड्स हैं बस वो हमें चाहिए। एक तो हमें कैश बुक मेंटेन करनी है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि किससे कितना पैसा आया है और किसको कितना पैसा गया है। एक हमारे डेटर अकाउंट का रिकॉर्ड रखना है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि किससे कितना पैसा लेना है, और एक क्रेडिटर अकाउंट, जिससे हमें यह पता चल जाए कि किसको कितना पैसा देना है। ओके, क्लियर है? स्वानी रिप्लाई करें। तो दोनों में यह फर्क है। ये बिजनेस में आप प्रॉपर डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब सर इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, आपने कहा कि स्मॉल साइज बिजनेस है, तो इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो देखो यहां पे इसके प्रॉफिट की भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रॉफिट निकलेगा। तो देखो आगे इसके बाद आप नोट करो, इसके बाद यहां पे सर हाँ बताएं। ये जो आपने सब्सिडरी बुक्स लिखी है सारे आते हैं, कैश बुक्स, हाँ, परचेज। ये जब आप लार्ज स्केल बिजनेस होगा ना आपका, ये सब आप मेंटेन करते हो, क्योंकि हजारों में ट्रांजेक्शन हो रही है वहां पे। तो सब्सिडी हाँ बुक्स मेंटेन करके चलते हो, कैश बुक भी बना रहे हो, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे जब आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जब आप डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं कर रहे, आपको यहाँ पे जो एसेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए, तो यहाँ पे आप सब्सिडी बुक्स, देखो यहाँ पे कैश बुक मेंटेन करके चल रहे हो आप, सारी की सारी सब्सिडी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना। डेटर और हाँ हाँ क्रेडिटर्स। हाँ, बस यही चाहिए हमें। कैश कितना आया कितना गया, डेटर कितना लेना है, क्रेडिटर कितना पेमेंट करना है किसी को, ठीक है, बस। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इस बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां पे इसमें नोट करो आप, एसरटेनिंग
प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखो यहां पे किस तरीके से आप प्रॉफिट निकालोगे अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो इसके दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं इसके। सबसे पहला मेथड क्या है इसका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। सर ये क्या होता है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड। एक और नाम भी है इसका, वो भी लिखो यहां पे, नेटवर्थ मेथड। ध्यान रखना। और दूसरा मेथड क्या है आपका, दूसरा मेथड है आपका कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। और जो सेकंड मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना, नॉट इन सिलेबस। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो भी हम बात करेंगे हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। क्लियर है। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कह सकते हो, कैपिटल कंपैरिजन मेथड कह सकते हो, और नेटवर्थ मेथड कह सकते हो। तो बस यही बनाना है। हाँ हाँ बस यही करना, मैंने कहा था ना केवल आपकी 2 से 3 क्लास लगेंगी बस, इसमें चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे चलते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रख लो। ले लिया। यस सर। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझना है स्वानी, एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक है, एकदम कंसेप्ट को समझना अच्छे से। स्वानी मुझे ये बताइए, आप ध्यान से समझना आपको, ये ईयर है आपका 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल 24। क्लियर है, ये डेट है। यस सर। इस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, और आपने यहां पे जो कैपिटल लगाई थी वो कितनी कैपिटल लगाई थी, यहां पे आपने कैपिटल लगाई थी अपने बिजनेस में, मान लेते हैं 2 लाख रुपीज। कितनी लगाई थी स्वानी, 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज लगा के आपने इस डेट को बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब पूरा साल हो गया बिजनेस को करते हुए, डेट आ गई यहां पे आपकी 31 मार्च 25। ठीक है, ईयर एंड हो गए यहां पे। तो यहां पे अब जो आपकी कैपिटल है, यहां पे जो कैपिटल है, अब वो कैपिटल हो गई है आपकी 2,30,000। बताइए कैपिटल कितने से बढ़ी है यहां पे, 30,000। वेरी गुड, राइट। 230 कैसे हो तो गई? आप ये सोचो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, बताइए। 30,000। वेरी गुड। मैंने क्या लिखा था, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा था, यहां पे कैपिटल कंपैरिजन मेथड। ठीक है, हाँ। कैपिटल का कंपैरिजन कर लो कि ओपनिंग में कैपिटल कितनी है आपके पास, 2 लाख, और क्लोजिंग में कैपिटल कितनी है आपके पास, 2,30,000, राइट। तो यहां पे अब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताइए प्रॉफिट। हाँ स्वानी, कैसे निकालोगे प्रॉफिट। तो यहां पे क्लोजिंग कैपिटल लेनी है आपको, हाँ या ना। स्वानी रिप्लाई करें। यस सर। कैसे निकालोगे प्रॉफिट यहां पे बताएं मुझे। प्रॉफिट हाँ 30,000 का है। नहीं, निकालोगे कैसे,
कैसे निकाल? हाँ देखो मेरे को कैसे ठीक। निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, सॉल्व करते हैं इसे हम। आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालोगे, ये लो, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस कर दो, बस आ गया आपका प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल 2,30,000। हाँ 2,30,000 में से आपको क्या करना है यहाँ पे, 2 टू लाख लाख रुपीज माइनस लेस कर देना है आपको, ठीक है ना। 30,000। हाँ अब करेंगे कैसे, तो लिखो यहाँ पे, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पे। अरे ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? जो पिछले साल का सामान बचा हाँ होता हाँ है, हाँ, स्टॉक। जो आपकी, जो आपने बिजनेस में लगाई थी ना, ठीक है, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए फिर ये ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी आपकी। और जो, क्लोजिंग कैपिटल जो एंड के ईयर में बचा हाँ होता है। ईयर एंड पे होती है जो, और ओपनिंग में होती है वो ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। ईयर स्टार्ट हो गया आपका, जो ओपनिंग में होती है वो ओपनिंग कैपिटल, और जो ईयर एंड पे होती है वो आपकी क्लोजिंग क्लोजिंग। कैपिटल। तो लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st March 2025, particulars और आपका अमाउंट। कैसे लोगे, देखो यहाँ पे अब कैसे निकालना है हमें इसमें, तो ये क्लोजिंग कैपिटल लेना है यहाँ पे आपको, लिखो यहाँ पे कैपिटल एज ऑन, 31 मार्च। हाँ कैपिटल एज ऑन 31st March 2025, कितनी दे रखी है, 2,30,000 ले लो यहाँ पे। अब इसमें से लेस करना है आपको, ध्यान रखना, लेस क्या करना है आपको, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024, कितनी दे रखी थी, 2 लाख रुपीज, क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, अब आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, तो ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट अर्न फॉर द 30,000। ईयर। कितना आएगा बताइए, 230 में से 2 लाख गया तो 30,000। 30,000 आ गया, नहीं आया बताएं। आ गया समझ। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। आगे चलते ओके। हैं, और देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करो आप। लिखूं? हाँ एक क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ, लिखो यहाँ पे, लिखो सुहानी मेंटेन, सुहानी मेंटेन बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। स्वानी मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। आगे, सी गिव्स you the following information। क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो दे रखी है यहां पे कैपिटल, ऑन 1 अप्रैल 24, कितनी दे रखी है यहां पे, रुपीज 30,000। उसके बाद कैपिटल
ऑन 31 मार्च 2025 कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है आपको 40,000। उसके बाद ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड April 2024 to March 2025 रुपीज 4,000। आगे लिखो इसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस on 1st August 2024 रुपीज 2,000। अब पूछा क्या है इसमें? कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाई सुहानी। नोट कर लिए इसे? क्लियर है? देखो अब ध्यान से सुनो। यहां पे इस क्वेश्चन पे आने से पहले अच्छे से समझना है। इधर एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले अच्छे से समझना आपको। इधर देखो यहां पे आप मुझे ये बताइए, ये ईयर है आपका 24-25, ये डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल 24 और ये डेट है यहाँ पे 31 मार्च 25। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है वो दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे कितनी, 1,50,000। क्लियर है? और यहाँ पे जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है ये दे रखी है आपको कितनी, यहाँ पे मान लेते हैं 1,60,000। ये लो। और क्या हुआ? और ड्यूरिंग द ईयर आपने एक ड्राइंग्स भी की है। कितने रुपए की ड्राइंग्स की आपने? ये की आपने मान लेते हैं 10,000 रुपीज की। अब मैं ये कहता हूं स्वानी, आप ये बताइए, आप ये बिजनेस कर रहे हो, आप अपने प्रॉफिट बताइए, ठीक है ना? आपके नेट प्रॉफिट कितने हुए? आपको नेट प्रॉफिट निकालना है अपना। कैसे निकालोगे आप बताइए? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुननी है। स्वानी ये बताइए, आपकी यहां पे ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,50,000। वेरी गुड। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,60,000। तो अभी क्या लग रहा है इन दोनों का, अगर हम कंपेरिजन करें तो क्या लग रहा है कि बिजनेस से आपको 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है? बोलो हाँ या ना? क्योंकि क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस कर दोगे आप, कि पहले जो कैपिटल आपकी 150 थी अब वो 160 हो गई है। और आपको ये पता है, अभी हमने पिछला चैप्टर किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, और ध्यान करो जब उसमें हमने बैलेंस शीट बनाई थी, पीएनएल अकाउंट बनाया था, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट आता था किस में ऐड होता था? कैपिटल में। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? तो वही हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आप क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वहां से जो नेट प्रॉफिट आता था आप उसे क्या करते थे? कैपिटल में ऐड कर देते थे। और कौन सी कैपिटल में? ओपनिंग कैपिटल में। क्लियर है? तो अभी के हिसाब से क्या लग रहा है कि 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ये बताइए आप प्रॉफिट में से 10,000 घर भी लेके गए हो, तो आप सोचो कितना प्रॉफिट होगा फिर।
हो आपकी गई। आपकी कैपिटल 150 थी, 160 की तो कैपिटल है आपकी अभी, और 10,000 आप अपने घर भी ले गए, तो बताइए कितना नेट प्रॉफिट होगा आपका इस साल का स्वानी? रिप्लाई करें। सर क्या मैं कह 20 सकता हूं 20,000? ठीक है, कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट? देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,60,000। 1,60,000। अब क्या करना है इसमें? आपको ऐड कर देना है क्या? ड्रॉइंग्स, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा घर लेके गए हो, कहां से? प्रॉफिट में से। ठीक है ना? कितना यहां पे? 10,000। ये लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1,70,000। अब इसमें से क्या करना है? आपको लेस कर देना है क्या? ओपनिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल लेस कर देनी है। ये लो, कितनी थी? 1,50,000। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितने आए आपके? नेट प्रॉफिट आए आपके 20,000 के। यही बोला था मैंने अभी। क्लियर हुआ? यस सर। तो ध्यान रखना, आप जो ड्राइंग्स को भी आप ऐड करोगे, क्यों ऐड करोगे? क्योंकि अगर ये प्रॉफिट आप घर लेके नहीं जाते तो ये भी तो आपका क्लोजिंग कैपिटल में ही आपका ऐड होता। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? यस। हाँ। ओके, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे हम। देखो स्वानी, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान देना इधर, अच्छे से समझना इसे भी। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25, और ये डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल 24, और ये डेट है यहाँ पे 31 मार्च 25, और यहाँ पे आपकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 60,000। और ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपकी? ये दे रखी है आपकी यहाँ पे 70,000। क्लियर है? 70,000। अच्छा, आपने क्या किया? इस डेट को 1 जुलाई 24 को आपने क्या किया? यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, और भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया। ध्यान रखना, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। कितना रुपए लगाया आपने और भी बिजनेस में? 10,000। ये लो। सर से माइनस करते प्लस एडिशनल को। अभी हम आ रहे हैं, पहले समझो। अभी मैं क्वेश्चन तो केस तो बना दूं, ठीक है? और ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया? यहां पे देखो, आपने यहां पे 31 दिसंबर 24 को, 31 दिसंबर 24 को आपने यहां पे ड्राइंग्स भी की है। आपने ड्राइंग्स भी की है यहां पे। कितने रुपए की ड्राइंग्स की है? मान लेते हैं यहां पे आपने ड्राइंग्स की है 15,000 की। अब मैं आपसे कहता हूं कि स्वानी अपना नेट प्रॉफिट बताइए, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? तो पहले तो ये 85,000। बताइए, 60,000 तो आपकी पहले से कैपिटल थी। बोलो हाँ है ना? यस सर। और 10,000 की कैपिटल आपने और लगाई है बिजनेस में, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई अब? ये 70,000। 70। और क्लोजिंग में कैपिटल कितनी है आपकी? 85 नहीं 70। 70। अब आप इसको कंपैरिजन करके क्या नजर आ रहा है कि सर 70 लगाया हमने, 70 की क्लोजिंग कैपिटल है, तो नेट प्रॉफिट तो आया ही नहीं। लेकिन आप ये बताइए 15,000 घर भी तो लेके गए हो आप प्रॉफिट में से, यस सर। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है आपका? नेट प्रॉफिट जितना आप घर लेके गए हो, यानी कि 15,000। ठीक है? तो ये प्रॉफिट 85,000 नहीं आएगा प्रॉफिट? 85 कैसे आ जाएगा? 70 प्लस 15। 15 कैसे? हाँ, तो 17 प्लस 15, इसमें से लेस नहीं करोगे 70, तो 15 ही तो आया। देखो, ये लोग क्लोजिंग कैपिटल ले लें। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको? 70,000। अब इसमें क्या करोगे? आप ऐड करोगे इसमें,
इसमें ऐड क्या करोगे आप? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना लेके गए हो आप घर? 15,000, ये लो। तो अब कितना आ गया ये बताइए यहाँ पे? 85। 85,000, वेरी गुड। अब इसमें से आपको लेस करना है क्या? इसमें से आपको लेस करना है एक तो आपकी ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल कि आपने बिजनेस और में कितना ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 60,000। और क्या लेस करना है आपको? और लेस करना है आपको एडिशनल कैपिटल। एडिशनल। ठीक है ना? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है ना? कितना वो? 10,000। यस। अब कितना आया बताना लेस करने के बाद ये तीनों लेस करने। अरे 85 में से इन दोनों को लेस हाँ। करो ना। लेस नहीं लिखा सामने? 85 में हाँ से 60 ये गया, 7 वो 10 ये गया, तो 50। कितना बचेगा? 15,000। यही तो है आपका नेट प्रॉफिट। आपने 50,000 में से 85 को माइनस किया ना? 85 में से 60 को लेस किया है, 10 को लेस किया है, अच्छा। तभी तो आएगा। अरे यहां से नहीं दिखाई दे रहा? ये बताओ, आपके पास 60 तो ये था बिजनेस में, 10,000 और लगाया है, 70 तो आपने बिजनेस में लगा दिया। और कैपिटल कितनी है ईयर एंड पे? 70 क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन 15,000 का जो प्रॉफिट आप घर लेके गए हो, ड्राइंग्स कहाँ से किया आपने? प्रॉफिट में से। तो यही तो प्रॉफिट है आपका 15,000। जितना प्रॉफिट आया था बिजनेस में उतना आप घर लेके चले गए। तो हमें तो ये निकालना है ना कि नेट प्रॉफिट कितना आया, तो नेट प्रॉफिट आया 15,000, ऐसे निकाल लो आप। ठीक है? अब इस देखो यहाँ पे, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना ये वाला। अब इसमें देखो आप क्या दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वानी मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है ना? तो कैसे चल रहे हो आप? सिंगल एंट्री सिस्टम पे। तो यहाँ पे सी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है एक तो 1 अप्रैल 24 की, एक यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, और देखो यहाँ पे ड्राइंग्स भी दे रखी है आपको। ठीक है ना? ड्राइंग्स कितना घर लेके गए हो आप? 4,000। और आपने और भी पैसा लगाया था बिजनेस में 1 अगस्त को 2,000। आप कैसे यहाँ पे आप प्रॉफिट निकालोगे? देखो इसे सॉल्व करते हैं। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप यहाँ पे बताइए? ये लो, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या करना, आपको क्लोजिंग कैपिटल लेनी है। क्लियर है? आपको क्या लेनी है यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल लेनी है, जो कि कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपकी? ये दे रखी है 40,000। ले लो यहाँ पे 40,000, ये लो। अब इसमें ऐड करना है आपको ड्राइंग्स। वेरी गुड। अब इसमें ऐड कर दो आप ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है ड्यूरिंग द ईयर बताओ मुझे? 4,000। 4,000, वेरी गुड। लिखो 4,000। और बताइए और क्या है इसमें? और तो कुछ नहीं है। ओ हाँ, अब नहीं, इनका टोटल करो आप। 44,000। तो ये आया आपका 44,000। अब इसमें से आपको लेस करना है, लेस। लेस क्या करना है? एक तो आपको ओपनिंग कैपिटल, एक तो आपको लेस करना है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। कितनी दे रखी है ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग 30,000। कैपिटल 30,000, वेरी गुड। 30,000 तो ये। और और एडजस्ट एडिशनल वो कैपिटल एडिशनल कितनी दे रखी है यहाँ पे? कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसे भी लेस करो। 2,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस दे रखी है आपको 2,000। तो बताइए कितना आया आपका नेट प्रॉफिट निकाल के? अब तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या करना है आपको? 44,000 में से लेस करना है आपको कितना? 32,000। तो कितना आया? 12,000 आया। क्लियर हुआ? बताएं। हाँ स्वानी, क्लियर हुआ ये? बताएं।
ऐसे निकालेंगे, हमें से ध्यान रखना। सर। आ गया ना समझ? यस सर। नोट कर लो इसे। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट?